गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडीएम ऑनलाइन क्लासेज। आज कक्षा 12 के केमिस्ट्री का दूसरी बुक का ये पहला चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, जिसका पहला लेक्चर चला गया था। आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन होते क्या हैं, उनके परिचय के बारे में बताया था और किस प्रकार से वो बनते हैं ये भी बताया गया था। अभी उसके बनने के जो रिएक्शंस हैं वो भी मैं आगे पढ़ने बनाने की विधियां, तो वहां पे बताया गया था आपको कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। जैसे हेलोजन भी उत्पन्न भी इन्हें कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एरिल हैलाइड भी कहते हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो वहां बताया गया था कि जब किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को उतने ही अधिक हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कराया जाता है, उसके बाद जो यौगिक मिलता है उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। उस वही कहानी ठीक हेलो एरीनों में भी हो रही थी, हम लोग कर रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH4 को लेते हैं तो संरचना बनेगी HHHH, यानी कि CH4, एक C और यहाँ पे 4 क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसी एक हाइड्रोजन को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करा दे, यानी इस हाइड्रोजन की जगह पे इस हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए, अभिक्रिया होती है, हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक बना हमारा यह हेलो एल्केन होता है। क्या होता है? हेलो एल्केन। उसी प्रकार से यहाँ एरीन था, एरीन के जब हमने बेंजीन लिया था, और बेंजीन के सभी जब हम जानते हैं 6 कार्बन समान होते हैं, सभी से एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसी एक हाइड्रोजन को अब हेलोजन के साथ प्रतिस्थापित कर दें तो यह हमारा क्या बन जाएगा? यह हमारा क्या था? हेलो एल्केन और यह हेलो एरीन। इसे एल्किल हैलाइड कहते हैं, इसे एरिल हैलाइड कहते हैं, और ये दोनों को हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको वहां बता दी गई थी। यह भी बता दिया गया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ने में जो था उसमें पहला ही टॉपिक था हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। शुरू करते हैं हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केनों का जो वर्गीकरण होता है वह 2 भागों में होता है। पहला जो होता है, पहला हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला जो होता है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा जो होता है हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या नहीं जी, प्रकृति के आधार पर। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलिए, तो होता क्या हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर? अरे जैसे वहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, अब मान लेते हैं एक ही ना जुड़े, एक से अधिक भी जुड़ सकते हैं, 2 जुड़ सकता है, 3 जुड़ सकता है, 4 जुड़ सकता है, जितने भी मर्जी जुड़ सकते हैं। तमाम ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु नहीं, एक से अधिक भी होते हैं। तो वहां पे उन्हें उन हेलोजन यौगिकों को या हेलो एल्केनों को इस कैटेगरी के अनुसार क्या कर दिया गया है? वर्गीकृत कर दिया गया है। और यहाँ पे जब कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर लेते हैं तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आइए पहले चर्चा करते हैं। पहले वाले वर्गीकरण को देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाले को देखेंगे। पहला हमारा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो होगा वह क्या होगा? हाँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए यह हमारा एक छोटा सा यौगिक लेते हैं, CH4। क्या लेते हैं जी? CH4। नाम क्या है इसका? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। ठीक ना, इसका नाम है मेथेन। अब इस मेथेन को क्या करते हैं? इस मेथेन के एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया गया। किसी हेलोजन परमाणु द्वारा एक्स बराबर क्या क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हमारे हेलोजन कहलाते हैं। अब इन्हीं को ले सकते हैं। तो इस X द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया गया, यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह पे यह X आ गया। यह क्या आ गया? X।
तो एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ एक ही हाइड्रोजन के द्वारा, तो यह कहलाता है मोनो। क्या कहलाता है? मोनो। एक का अर्थ होता है मोनो का अर्थ होता है एक, तो यह कहलाता है मोनो। अब बाकी हेलो, हेलोजन ये है हेलो और यह एल्केन है, तो मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। अब इस हेलोजन के देखो यहाँ पे एक था, अब ये अभी का अभी नहीं, एक और हेलोजन यानी एक और हाइड्रोजन को एक और हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करा दिया गया, या अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक के दो हेलोजनों के द्वारा क्या कर दिया गया? विस्थापित करा दिया गया। तो यह क्या कहलाते हैं? दो आ गया ना जी, तो डाई शब्द क्या होता है? डाई, हेलो उसके बाद से एल्केन। ठीक इसी प्रकार से 3 का देख लेते हैं, तो 3 अगर विस्थापित कर दिए तो यहाँ हो जाएगा ट्राई। क्या हो जाएगा? ट्राई। और 4 किए, इसके अलावा 5 के पाओगे तो यहाँ सर जी 4 बंद बनाएगा, तो 4 ही ना, खाली 5 कहाँ से आएगा? तो यही ना, सिर्फ यही ना, यही एक है हमारा एल्केन थोड़ी है, एल्केन यह भी है, एल्केन यह भी है। इसका नाम क्या होगा? एथेन। अरे 2 कार्बन, एथ सभी सिंगल बंद, एन, एथेन। ठीक ना? तो अब यहाँ देखो कितने हेलोजन जुड़ सकते हैं जी? 1 2 3 4 5 6 जुड़ सकते हैं ना, इस प्रकार से। यानी अब 3 के बाद 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जुड़े, 7 जुड़े, जितने मर्जी उतने जुड़े, उन सभी को कहते हैं पॉली हेलोजन यौगिक। क्या कहते हैं? पॉली हेलोजन यौगिक या पॉली हेलो एल्केन। क्या कहते हैं जी? पॉली हेलो एल्केन। चलिए, ये हमारा था पॉली हेलो एल्केन के बारे में। तो यहाँ पे जो चर्चा हमने की थी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो उस आधार पर कितने रूपों में जी? 4 आपको पढ़ाए। पहला जो हमारा था, पहला क्या था? पहला हमारा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, उसके बाद से पाली में 4 हेलो एल्केन यानी टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन, हेक्सा हेलो एल्केन, डॉट 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 आदि आते रहते हैं। देखिए आपके नोट्स में एक सारणी बनवाई गई होगी, जो सारणी की इस प्रकार से होगी। यहां किया गया होगा कि हेलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहां कराया गया होगा इनके उपवर्ग, एल्किल हैलाइड का वर्ग, यहाँ का एल्किल हैलाइड। हमने बताया है भाई हेलो एल्किन को एल्किल हैलाइड कहते हैं, इसलिए आश्चर्यचकित ना होइए। क्या यहाँ पे क्या होगा? एल्किल हैलाइड का वर्ग, जिसमें वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे सामान्य सूत्र, यहाँ पे उदाहरण, ऐसे 4 सारणी बनवाए गए होंगे। ठीक ना? तो अब यही संख्या, यही हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यदि 1 होती है, यदि क्या होती है? 1 होती है। यदि 1 होती है यानी 1 हेलोजन जुड़ा, तो नाम पड़ जाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या पड़ जाता है? मोनो हेलो एल्केन। सामान्य सूत्र RX, एग्जाम्पल इसके CH3 Cl C2H5 Cl इत्यादि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए गए होंगे इत्यादि। ठीक ना? अब यहीं पे जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु थे, हाइड्रोजन परमाणु वो 2 उनकी संख्या, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो जाहिर सी बात है जब 2 प्रतिस्थापित होंगे तो कितने हेलोजन जुड़ेंगे जी? 2 हेलोजन जुड़ेंगे। तो जब 2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। सामान्य सूत्र RH2, एग्जाम्पल देख लो CH2 Cl2 C2H4 Cl2 इत्यादि। यह हो गया हमारा। ठीक है ना? अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या था? यानी कि तीसरा नहीं, यहाँ पे ये क्या था जी? हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। 1 होता है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 होता है तो डाई। अब 3 अगर प्रतिस्थापित हाइड्रोजन हुए
तो 3 हेलोजन जुड़ेंगे, और जब 3 हेलोजन जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं जी, ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। सामान्य सूत्र RX3। देखो यहाँ हेलोजन 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ट्राई। इसका देख लेते हैं, CHCl3, C2H3Cl3 इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे यौगिक मिलेंगे, ठीक है ना। अब 3 के बाद 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, डॉट 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 आए, यानी कि बहुत अधिक आए। तो वहां के लिए क्या होगा, शब्द वही आएगा, पॉली। क्या आएगा जी, पॉली, ठीक ना। 4 या उससे अधिक या उससे अधिक, तो इसके लिए आएगा पॉली, पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड। अब पॉली एल्किल हैलाइड है, ठीक ना, तो यहाँ सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, R, और यहाँ N। अब N है, N का वैल्यू जी, अरे N बराबर 4 से अधिक रखेंगे, N बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। 4 रखोगे तो टेट्रा हेलो एल्केन, 5 रखोगे, पेंटा हेलो एल्केन 6 रखोगे, हेक्सा हेलो एल्केन 7 रखोगे, हेप्टा हेलो एल्केन, ऐसे बनते चले जाएंगे। उदाहरण देख लो, CCl4, C6, H9, Cl5 इत्यादि, ऐसे बहुत सारे। देखो यहाँ 4 हेलोजन है ना, यहाँ 5 हेलोजन है ना, इस प्रकार से मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा वर्गीकरण 4 कौन कौन सा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। यह चारों किस आधार पर थे जी, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। चलिए अब अगली बातें करते हैं। दूसरा जो था तो दूसरा जो था हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर तो हमने कक्षा 11वीं में बड़े बारीकी से बताया था कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति कब और कैसी होती है। यानी किसी कार्बन परमाणु से जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसकी प्रकृति किस किस प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कैसे, एक बार याद धरा देते हैं, याद तो होगा नहीं। तो यह कार्बन है, इसकी 4 संयोजकता होती है। हमने 2 संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूर्ण कर दी, और एक संयोजकता हमारा क्रियात्मक समूह रहेगा ही, यहाँ हाइड्रोजन है, कुछ और होगा आगे। अब इस कार्बन से डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ यदि डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, इसके आगे चाहे कितने भी कार्बन हो ये मायने नहीं रखता है। इस कार्बन से डायरेक्टली ये जुड़ा है ना, तो जब यह जुड़ा होता है यानी इस कार्बन से जिससे कि क्रियात्मक समूह जुड़ा होता था, उसी कार्बन से सिर्फ और सिर्फ अगर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम कहते थे प्राइमरी कार्बन। क्या कहते थे, प्राइमरी कार्बन, अर्थात प्राथमिक कार्बन। क्या कहते थे, प्राथमिक कार्बन। ठीक उसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं। यदि अब इस कार्बन से एक नहीं बल्कि 2 हमारे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखो अब इस कार्बन का एक क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 हमारे कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि अब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली ना, तो इसे हम लोग कहते थे सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते थे, सेकेंडरी कार्बन। और यदि इसी कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन जी, 3, देखो 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते थे टर्सरी कार्बन। क्या कहते थे, टर्सरी, और आगे कार्बन, इसको क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। बस इसी आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर देते हैं। अब यही हेलोजन के जगह पे देखो, ये हेलोजन है जी, यानी यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी कि यदि प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह प्राइमरी है, यानी कि प्राथमिक है। क्या है जी, प्राथमिक है, तो यौगिक कैसा कहलाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देख लो, यदि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा द्वितीयक है, कैसा है, द्वितीयक, तो द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। फिर यदि यह हैलाइड यानी कि
जो हमारा हेलोजन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन यदि हमारा कैसा है, टर्सरी है यानी कि तृतीयक है, तो यह यौगिक कैसा कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हैलो एल्केन कहलाएगा। आपके नोट्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भेजे गए हैं उसमें ये सारणी बनवाई गई होगी आपकी इस प्रकार से, ठीक। और भी हाँ, यहाँ पे होगा आपका क्रम संख्या, यहाँ पे होगा आपका कार्बन परमाणुओं की प्रकृति, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, हाँ वर्ग इसका, एल्किल हैलाइड का वर्ग, एल्किल हैलाइड कहें या हेलो एल्किन कहें, एल्किल हैलाइड का वर्ग, और यहाँ होगा उदाहरण, ठीक ना। अब यहाँ पे वही वन में कार्बन, यह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, बाकी इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यह होता था प्राथमिक कार्बन, क्या होता था, प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक ना। उदाहरण इसके बहुत सारे हैं, C2H5 Cl C3H5, यानी जितने भी एल्केन हैं जो हमारे नॉर्मल एल्केन, क्लोरोमेथेन का, क्लोरोमेथेन नहीं, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोपेंटेन इत्यादि, ठीक ना। अब द्वितीयक में आते हैं, तो द्वितीयक में क्या होता है, जगह नीचे चली गई, इसको मिटाते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक ना। द्वितीयक में क्या हो जाएगा, अब यही इसी कार्बन से जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, दो हमारे कार्बन जुड़े हुए हों, देखो एक और दो, बाकी ये हाइड्रोजन से, ठीक ना। अब इस कार्बन से दो जुड़े हैं ना, तो यह द्वितीयक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक ना। इसका देखो उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक ना। बस अब इसी प्रकार से तृतीयक वाला भी, यहाँ एक और कार्बन जोड़ देंगे, तो देखो इससे तीनों जुड़ गए, अब तीनों कार्बन ही है, तो यह तृतीयक हो जाएगा। उसके भी एग्जाम्पल देखो, यह तृतीयक हो जाएगा बस हमारा तृतीयक, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एक और कार्बन यही जोड़ दिया गया इस प्रकार से, CH3 यानी यह न्यू वाला आ गया, ठीक ना, वो आइसो वाला या न्यू वाला, तो यह क्या हो गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से आज हमने क्या जाना, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, पहला जाना था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा हेलोजन युक्त कार्बन परमाणुओं की संख्या की, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। ये दोनों चीजें आपको बता दी गई, और हम आशा करते हैं कि अब इस चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।